उन्हीं माता सती का दूसरा जन्म पार्वती रूप में हुआ। बोले कैसे महाराज? एक बार क्या हुआ, एक समय की बात थी, स्वर्ग की 3 अप्सराएं सनकादिक ऋषियों के पास गए। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उनके पास पहुंच करके उन्होंने उन ऋषियों को प्रणाम नहीं किया, स्वर्ग की देवी। तो उन महात्माओं को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल पड़े, तुम इस स्वर्ग में ऐसी खड़ी हो जैसे धरती के लोग खड़े रहते, जिनमें अभिमान आ जाता है। इसलिए मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि तुम जाओ और धरती की स्त्री बन जाओ। तुम्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? बोले तुम अभिमानी हो गए। नरस्त्रिया भवन्तु त्रिस्तोऽप्यज्ञान मोहिता स्वकर्म प्रभावेन लब्ध्वं फल में दृशम। तुम अब इस स्वर्ग के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम में अभिमान आ गया। तीनों देवियां रो पड़ी। शनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, हे महाराज आपने ये क्या कह दिया? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवियों, धरती की स्त्री तो तुम्हें अब बनना ही पड़ेगा, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ धरती पर तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम मैना होगा। हिमाचल जी के साथ तुम्हारा ब्याह होगा और तुम्हारे घर में साक्षात भगवती जगदम्बा जन्म लेगी। जाओ मेरा आशीर्वाद है। मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुःसहम् तपः कृत्वा सुदुःसहम्। मैनास्तनया देवी, जाओ धरती पर तुम्हारा नाम मैना होगा। हिमाचल जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। साक्षात जगदम्बा भगवती तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी, जो जगत की माँ है, और उसका नाम पार्वती होगा। और वो पार्वती भविष्यति प्रिया शंभो, भविष्य में जो भगवान शंभु को, शिव जी को प्रिय हो। एक को तो आशीर्वाद मिल गया, तब तक दूसरी भी चली आई। ये महाराज नैन भी आशीर्वाद दिया, मुझसे भी गलती हो गई। तो दूसरी के लिए सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवी, धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लोकिकाचार्यमाश्रित्या रामेण 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 बिहारिण रामेण 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 बिहारिण। जाओ देवी, तुम्हारा नाम धन्या सुता स्मृता सीता, तुम्हारा नाम धान्या होगा और तुम्हारी बेटी सीता माता कहलाएगी। जो मां भगवती सीता राम पत्नी भविष्यति, जो भविष्य में भगवान राम की पत्नी होगी। रामेण विहारेण, भगवान राम उसके साथ विहार करेंगे। दो को तो आशीर्वाद मिल गया, इतने सुनकर के तीसरी चली आई, महाराज जी मैंने भी आशीर्वाद दिया। तो तीसरी के लिए बोले, कौन? सनकादिक ऋषि, सुनो देवियों, तुम्हारा नाम कलावती होगा। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। कृष्ण पत्नी भविष्यति। जाओ देवी, तुम्हारा नाम कलावती होगा। इसलिए जो राधा की जो मां है उसका नाम कलावती था। प्यार से लोग उसको कीर्ति बुलाते थे। कीर्ति,
तुम्हारे यहाँ भगवती राधा रानी जन्म लेगी, जो यहाँ की नहीं है, गोलोकवासी, जो गोलोक के वासी होगी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। गुप्त स्नेहानि बधासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। एक श्रीमद् भागवती एक ऐसा पुराण है जिसमें राधा का नाम और राधा को कृष्ण की पत्नी नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य हमारे जो पुराण हैं उनमें स्पष्ट मिल रहा है कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। बोलो जय श्री राम। तो तीनों को आशीर्वाद मिल गया। समय बीता, आप जानते हैं कि उन तीनों का जन्म संसार में हो गया। मैना का जन्म हुआ, हिमालय के राजा के साथ उसका ब्याह हो गया। दोनों ने शिव जी की आराधना की, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं हुई। शिव जी नहीं प्रकट हुए तो मां भगवती की आराधना की, क्योंकि इनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही है। तब उस मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। कई वर्षों तक मां की आराधना की और आज वो मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। तो मैना और हिमाचल जी स्तुति गाते हैं। महामाया जगद्धात्री लोकानां चंडिकां लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी स्वकार्यार्थं तदायिनी। माँ, हमारा आपको प्रणाम है। आप जो है जगत माता है, जगत धात्री। हमारा आपको प्रणाम है क्योंकि आप चंडिका हैं, आप महादेवी हैं, धात्री हैं, सबको धारण करके रखती हैं। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें बेटा दीजिए और आप जैसी बेटी भी दीजिए। मां भगवती प्रसन्न हुई। मां भगवती ने कहा, बोलो जय श्री राम। हमारे दो पंडित जी कहां गए? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मां भगवती बोली, तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जाओ तुम्हारे 100 बेटा होंगे। और तुम्हें बेटी भी चाहिए थी तो मैं भी तुम्हारी बेटी बनूंगी। इतना कह करके वो मां भगवती अंतर्धान हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हिमाचल जी के पुत्र हुए मेहरा महाराज। मैनाक आदि हिमाचल जी के पुत्र हुए। ये मैनाक पर्वत वही हैं जो पर्वत चलते थे। ये पर्वत वही हैं। हिमाचल जी के पुत्र जो पर्वत हनुमान जी के पास भी आते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कीजिए हनुमान। जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, हनुमान तिहि फलसा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी कहते हैं, ए भाई, हम राम काज करने के लिए जा रहे हैं, आ गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर हम विश्राम नहीं कर सकते क्योंकि राम काज किए बिना मुझे कहां विश्राम। राम काज पूरा हो जाएगा फिर तुम्हारे ऊपर विश्राम कर लूंगा, पर अभी मैं जा रहा हूं। बोलो जय श्री राम। तो ये 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। जैसी अब मां भगवती जगदम्बा इन मैना जी के गर्भ में आई तो देवताओं को पता चला, तो सारे देवता आए और मैना मां के गर्भ में जाकर के स्तुति करने लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब देवकी मां के गर्भ में आए थे तो समस्त देवताओं ने उनकी गर्भ स्तुति की थी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे मेरे भगवान, आप सत्य स्वरूप हैं, आपको हमारा प्रणाम है।
इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी जब मंगलाचरण किया गया तो किसी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम परम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। बोले परम सत्य है कौन वो? तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को ही श्रीमद् भागवत में कहा गया। सत्यम श्री कृष्णम परम, बोले परमेश्वरम धीमहि ध्यायेव। परमेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका हम ध्यान करते हैं। क्यों हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। तो देवता लोग गर्भ में जाकर के भगवान को सत्य कहते हैं। तो सत्यम श्री कृष्ण। तो आज मां भगवती के गर्भ में भी ये देवता जा रहे हैं और ये देवता स्तुति गा रहे हैं। वहां छंद दूसरा है या अनुष्टुप छंद है। यहां ये देवता कह रहे हैं जय दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्ये सत्यरूपिणी त्रिशक्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुवृत्ति सत्ययोनि च सत्यता सत्य सत्य सत्यनेत्री प्रसन्ना शरणं चते। हे मां, आप सत्य स्वरूप हो, सत्य प्राज्ञ हो, सत्य जगदम्बा माहेश्वरी हो। सत्य आपका व्रत है, सत्य आपका प्रण है। जो भक्त आपको पुकारते हैं आप उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं, ये भी सत्य है। आप प्रणतपाल हैं, ये भी सत्य है। आप जगत धात्री हैं, ये भी सत्य हैं। इसलिए ये पूरी धरती पर सत्य ही सत्य आप में ही है। बोलो जय श्री राम। ये पूरी धरती सत्य में ही टिकी हुई। बोलो जय श्री राम। सत्य न दूसर धर्म समान, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जहां सत्य होता है वहां भगवान राम रहते हैं। बोले राम कहां रहते हैं? जहां सत्य रहता है। क्योंकि राम कौन है? सत्यवादी हैं। जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। कृष्ण कहां रहते हैं? जहां प्रेम रहता है। शंकर जी कहां रहते हैं? जहां दया रहती है, जहां करुणा रहती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए पूरी धरती सत्य में टिकी हुई है। पर सावधान, कई जगह ऐसे भी होते हैं जहां पर झूठ बोलना पड़ता है। तो 6 जगहों पर झूठ बोलना चाहिए। बल्कि कितनी जगहों पर अगर आवश्यकता पड़ जाए कभी ना, वैसे तो बोलो मत, पर यदि जरूरत पड़ जाए तो आप झूठ बोल सकते हैं। बोलो जय श्री राम। कहां कहां? बोले स्त्री सुनर्म विवाही चा वृत्यर्थी प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसा न नृतं स्यात् जुगुप्सितं न नृतं स्यात् जुगुप्सितं। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इन 6 जगहों पर झूठ बोल देना। तो पहला नाम लिखा है स्त्रीषु, माताओं के पास। कभी झूठ बोलना पड़े तो बोल दो। अब ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि कभी अब किसी की बारात में गए, होता है माताओं का स्वभाव, उन्होंने देख लिया कि पड़ोसन ने नई साड़ी पहन रखी है, नया हार पहन रखा है, और देखना वो मुझे ही दिखा रही है कैसे चल रही है ठुमक ठुमक, मैं नहीं देखूं, तो उसका माथा खराब हो जाएगा। अपने पति से कहेगा देख देख देख, इन्हीं मेरे लिए भी ऐसे ही बनाओ, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, ऐसी ही चाहिए मुझे। वो बेचारा बोलेगा कि बड़ी मुश्किल से तो मैं घर चलने लगी, इन हार की पड़ी।
तो उस समय भाई लोगों के लिए कहा गया थोड़ा झूठ बोल दो। देवी जी तो रुक जा, जैसी ही 1 तारीख आएगी और जैसी तनख्वाह मिलेगी सबसे पहले तेरे लिए हार ही बनाऊंगा, और काम सब बाद में। उस समय बोल दो झूठ, क्योंकि जब तक 1 तारीख आती है तब तक बेचारी भोली भाली भूल जाएगी, खुद ही कहेगी कि मत बनाओ, मिले पहले बच्चों की फीस जमा करो, लोन चोल पर घर पर छोड़ा। उस समय कहीं थोड़ा झूठ बोलना पड़े, बोल दो। बोलो जय श्री राम। स्त्री सुन्नर विवाही चा, मतलब हंसी मजाक, हंसी मजाक में कभी झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं विवाही चा। कहीं पर आपने अपनी बेटी का ब्याह करवाना है, बेटा का करवाना है, पर जुड़े नहीं रही, बोल दो कि हमारी बेटी खूब पढ़ी लिखी है, इन तुम्हें का मिल गई नहीं, जन हमारी अक्षम वो ढूंढ के भी नहीं मिले, किसी भाग्य खुली तुम्हारे आई तो जल्दी जुड़ा और कर। कहीं बेटी का ब्याह करना है तो 2-4 झूठ बोल। विवाही चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे, कभी अपने प्राण संकट में आ जाए तो उस समय भी झूठ बोल। जय श्री राम। कभी आप आफती काल में फंस जाए कहीं तो वहां भी झूठ बोल दो। हो सकता है तुम कहीं नौकरी में रहते हैं, 10 दिन तुमने लेट कर दी और अब तुम निकाल दिए जाओगे, तो वहां पे झूठ बोल दो कि मेरी माता जी की तबीयत थोड़ा ज्यादा ही खराब थी, जरा इसलिए मेरा समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि जीविका चलानी है। तो जीविका चलाने के लिए भी थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े तो चलता है। बोलो जय श्री राम। प्राण संकट में आ जाए तो थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो चलेगा। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतं स्या जुगोप्सितम्। कहीं पर गौ माता की हिंसा हो रही हो, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतं स्यात् जुगोप्सितम्। कहीं पर गौ माता की हिंसा हो रही हो तो वहां पर भी झूठ बोलो। गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण को मार रहा हो तो उस समय भी आप झूठ बोल सकते हैं। बोलो जय श्री राम। वैसे तो बोलो ही मत, कभी पर आवश्यकता पड़ जाए तो आप बोल सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर वैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आज मां सत्य स्वरूपा जो सत्य व्रती है, सत्य बोलती है, वो मां आज मैना जी के गर्भ में आ गई और कालांतर में मां का प्राकट्य हो गया। बोल दुर्गा मैया की जय। धीरे धीरे चैत्र का मास आ गया, 9वीं तिथि आ गई और मृगशिरा नक्षत्र आ गया। 12 बजे रात्रि का समय हो गया। उस समय मां भगवती हिमाचल जी की यहाँ प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तस्मिन् वशरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती। अर्धरात्रो समुत्पन्ना गंगेवा शशिमंडला। आज वो माँ भगवती अर्धरात्रि में प्रकट हो गई हमारे बीच। परम आदरणीय सम्माननीय टिहरी विधानसभा की विधायक श्री आदरणीय किशोर उपाध्याय जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
इस कथा में आज शिव विवाह महोत्सव में पधारे हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन स्वागत है। बोले जगदम्बा मैया की जय। माता ये रानी